पांड्य वंश पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। प्रश्न 1। पांड्य वंश का उदय कहाँ हुआ? उत्तर दक्षिण भारत के मदुरै क्षेत्र में। प्रश्न 2। पांड्य वंश किस प्रदेश से संबंधित था? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 3। पांड्य वंश का प्रमुख राजधानी नगर कौन था? उत्तर मदुरै। प्रश्न 4। पांड्य वंश का उल्लेख किस विदेशी राजदूत ने किया है? उत्तर मेगस्थनीज। प्रश्न 5। पांड्य वंश का उल्लेख किस सम्राट के अभिलेखों में मिलता है? उत्तर अशोक के शिलालेखों में। प्रश्न 6। अशोक के किस शिलालेख में पांड्यों का उल्लेख है? उत्तर द्वितीय एवं 13वें शिलालेख में। प्रश्न 7। पांड्य वंश का काल लगभग कब माना जाता है? उत्तर लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक। प्रश्न 8। पांड्य वंश का राजचिह्न क्या था? उत्तर मछली। प्रश्न 9। पांड्य वंश के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? उत्तर चोल वंश और चेर वंश। प्रश्न 10। पांड्य शासकों की भाषा क्या थी? उत्तर तमिल। प्रश्न 11। पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर नेडुंजेलियन। प्रश्न 12। मदुरै कोंडा की उपाधि किसने धारण की? उत्तर नेडुंजेलियन। प्रश्न 13। मध्यकालीन पांड्य वंश का महान शासक कौन था? उत्तर जटावर्मन सुंदरा पांड्य। प्रश्न 14। जटावर्मन सुंदरा पांड्य का शासनकाल कब था? उत्तर 1251 से 1268 ईस्वी। प्रश्न 15। किस पांड्य शासक ने चोलों को पराजित किया? उत्तर जटावर्मन सुंदरा पांड्य। प्रश्न 16। पांड्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर सुदृढ़ स्थानीय स्वशासन। प्रश्न 17। पांड्य वंश की आय का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर कृषि और समुद्री व्यापार। प्रश्न 18। पांड्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? उत्तर कोरकई। प्रश्न 19। पांड्य किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर मोती व्यापार। प्रश्न 20। पांड्य काल में विदेशी व्यापार किन देशों से था? उत्तर रोम और दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न 21। पांड्य वंश में कौन सा धर्म प्रमुख था? उत्तर हिंदू धर्म। प्रश्न 22। पांड्य शासक किस देवता के उपासक थे? उत्तर शिव। प्रश्न 23। पांड्य काल में किस साहित्य का विकास हुआ? उत्तर संगम साहित्य। प्रश्न 24। संगम की सभा कहाँ आयोजित होती थी? उत्तर मदुरै। प्रश्न 25। संगम साहित्य किस भाषा में था? उत्तर तमिल। प्रश्न 26। पांड्य काल का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? उत्तर मीनाक्षी मंदिर। प्रश्न 27। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? उत्तर मदुरै। प्रश्न 28। पांड्य स्थापत्य शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर ऊंचे गोपुरम। प्रश्न 29। पांड्य काल में मंदिर किस शैली में बने? उत्तर द्रविड़ शैली। प्रश्न 30। पांड्य काल की मूर्तिकला किससे प्रभावित थी? उत्तर द्रविड़ परंपरा से। प्रश्न 31। पांड्य वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमण से। प्रश्न 32। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 1311 ईस्वी। प्रश्न 33। पांड्य वंश के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? उत्तर विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न 34। पांड्य वंश का उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया? उत्तर प्लिनी। प्रश्न 35। पांड्य काल में समाज किस पर आधारित था? उत्तर वर्ण व्यवस्था पर।
प्रश्न 36। पांड्य काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर धान। प्रश्न 37। पांड्य शासक किस महासागर के तट पर बसे थे? उत्तर हिंद महासागर। प्रश्न 38। पांड्य वंश का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में है? उत्तर रामायण और महाभारत। प्रश्न 39। पांड्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? उत्तर मंदिर। प्रश्न 40। पांड्य वंश के सिक्कों पर कौन सा चिन्ह था? उत्तर मछली। प्रश्न 41। पांड्य वंश का प्राचीनतम बंदरगाह कौन था? उत्तर कोरकई। प्रश्न 42। पांड्य वंश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? उत्तर वैगई नदी। प्रश्न 43। पांड्य वंश का उल्लेख किस संस्कृत व्याकरणाचार्य ने किया? उत्तर पाणिनि। प्रश्न 44। पांड्य वंश का उल्लेख किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? उत्तर शिलप्पदिकारम। प्रश्न 45। पांड्य वंश के किस शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? उत्तर जटावर्मन सुंदरा पांड्य। प्रश्न 46। पांड्य काल में मोती व्यापार किस स्थान से होता था? उत्तर मन्नार की खाड़ी। प्रश्न 47। पांड्य वंश का राजचिन्ह किस जीव पर आधारित था? उत्तर मछली। प्रश्न 48। पांड्य वंश के सिक्के प्रायः किस धातु के होते थे? उत्तर सोना और चांदी। प्रश्न 49। पांड्य शासकों ने किस शैली की वास्तुकला को बढ़ावा दिया? उत्तर द्रविड़ शैली। प्रश्न 50। पांड्य वंश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कौन सा है? उत्तर मीनाक्षी अम्मन मंदिर। प्रश्न 51। पांड्य राज्य को प्रशासनिक रूप से किस इकाई में बांटा गया था? उत्तर नाडु जिला। प्रश्न 52। ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? उत्तर ग्राम सभा। प्रश्न 53। पांड्य काल में कर वसूली का मुख्य आधार क्या था? उत्तर भूमि कर। प्रश्न 54। पांड्य सेना में प्रमुख अंग कौन कौन से थे? उत्तर पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना। प्रश्न 55। पांड्य शासक किस धर्म के संरक्षक थे? उत्तर हिंदू धर्म। प्रश्न 56। पांड्य काल में किस भक्ति आंदोलन का विकास हुआ? उत्तर शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलन। प्रश्न 57। पांड्य वंश के दरबार में किस भाषा का प्रयोग होता था? उत्तर तमिल। प्रश्न 58। पांड्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? उत्तर मंदिर और मठ। प्रश्न 59। पांड्य काल की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर वर्ण व्यवस्था। प्रश्न 60। पांड्य वंश का संबंध किन दो अन्य दक्षिणी वंशों से था? उत्तर चोल वंश और चेर वंश। प्रश्न 61। पांड्य काल में किस साहित्यिक सभा का आयोजन होता था? उत्तर संगम सभा। प्रश्न 62। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया? उत्तर तमिल। प्रश्न 63। पांड्य वंश का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? उत्तर महाभारत। प्रश्न 64। पांड्य काल में किस कला का विशेष विकास हुआ? उत्तर मूर्तिकला। प्रश्न 65। पांड्य काल में प्रमुख धार्मिक देवता कौन थे? उत्तर शिव और विष्णु। प्रश्न 66। पांड्य शासकों ने किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया? उत्तर विशाल गोपुरम वाले मंदिर। प्रश्न 67। पांड्य काल की प्रसिद्ध नायिका कौन थी? उत्तर कन्नगी। प्रश्न 68। कन्नगी की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तर शिलप्पदिकारम। प्रश्न 69। पांड्य वंश के मंदिरों की दीवारों पर क्या अंकित होता था? उत्तर धार्मिक कथाएं और शिलालेख। प्रश्न 70। पांड्य काल में किस प्रकार के नृत्य प्रचलित थे?
उत्तर मंदिर नृत्य। प्रश्न 71। पांड्य शासकों ने किस द्वीप पर अभियान चलाया? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न 72। पांड्य वंश की शक्ति चरम पर कब पहुंची? उत्तर 13वीं शताब्दी में। प्रश्न 73। पांड्य वंश के उत्कर्ष का श्रेय किसे जाता है? उत्तर जटावर्मन सुंदरा पांड्य। प्रश्न 74। पांड्य शासकों की नौसेना किस लिए प्रसिद्ध थी? उत्तर समुद्री व्यापार और युद्ध। प्रश्न 75। पांड्य वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण। प्रश्न 76। पांड्य वंश पर किस दिल्ली सुल्तान के सेनापति ने आक्रमण किया? उत्तर मलिक काफूर। प्रश्न 77। मलिक काफूर किस सुल्तान का सेनापति था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 78। पांड्य वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य उभरा? उत्तर विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न 79। पांड्य वंश का अंतिम प्रभाव किस शताब्दी तक रहा? उत्तर 14वीं शताब्दी। प्रश्न 80। पांड्य वंश के अवशेष आज किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 81। पांड्य वंश का प्रमुख निर्यात क्या था? उत्तर मोती। प्रश्न 82। पांड्य वंश के सिक्कों पर अंकित मछली किसका प्रतीक थी? उत्तर राजवंश का चिन्ह। प्रश्न 83। पांड्य वंश का संबंध किस महासागर से था? उत्तर हिंद महासागर। प्रश्न 84। पांड्य शासकों ने किस क्षेत्र में सिंचाई का विकास किया? उत्तर कृषि क्षेत्र में। प्रश्न 85। पांड्य काल में किस प्रकार की सभा कर निर्धारण करती थी? उत्तर ग्राम सभा। प्रश्न 86। पांड्य वंश का उल्लेख किस रोमन लेखक ने किया? उत्तर प्लिनी। प्रश्न 87। पांड्य वंश के समय कौन सा साहित्यिक काल था? उत्तर संगम काल। प्रश्न 88। पांड्य काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उत्तर सम्मानजनक। प्रश्न 89। पांड्य वंश के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर ऊंचे गोपुरम और विस्तृत प्रांगण। प्रश्न 90। पांड्य वंश का प्रशासन किस प्रकार का था? उत्तर राजतंत्र। प्रश्न 91। पांड्य वंश के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन थे? उत्तर चोल वंश। प्रश्न 92। पांड्य वंश के शासनकाल में किस साहित्य का उत्कर्ष हुआ? उत्तर तमिल साहित्य। प्रश्न 93। उत्तर समुद्री व्यापार और मंदिर निर्माण। प्रश्न 100। पांड्य वंश भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि इसने दक्षिण भारत में संगम साहित्य, द्रविड़ स्थापत्य और समुद्री व्यापार को उत्कर्ष पर पहुंचाया। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।